Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, we are starting this third class book of SST and this is the first chapter of this book. This chapter is about Indian states and union and its union territories. That means हमारे इंडिया में कितने states हैं, how many states and union territories are there in India, and some facts about India and their state and union territories. Before starting the chapter, we have this lesson plan. The lesson plan is, first we will read about the central government. Central government हमारी इंडिया में गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. द स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. वी हैव टू एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन द बोथ ऑफ द वर्क ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, इंडियन स्टेट्स और उनके कैपिटल्स भी पढ़ेंगे. देन द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स ऑल्सो. कम टू द 5E engage activity. This is a self survey. आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम. यहाँ एक पिक्चर दी है, आपको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट द नेम. यहाँ आपको उसका नेम लिखना है. दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस. दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस. And the other name of this house is Sansad Bhavan. Now come to the chapter. Let's know about our India. India is a vast country. India एक बहुत बड़ी vast country है. It is the 7th largest country by area and density populated country in the world. ये area और density में कितने नंबर पर है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया एंड डेंसिटी पॉपुलेटेड कंट्री. पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज सो बिग दैट अलोंग विद इट्स नेबर्स इट इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट्स. ये इतनी बड़ी है कि अगर इसके नेबर्स कंट्री को हम उसमें ऐड कर दे तो क्या बोला जाता है? पूरे को सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है. The total population of India is more than 142 करोड़. पूरे इंडिया की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 142 करोड़ है. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया पूरे वर्ल्ड में मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है. इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन 15 अगस्त 1947. इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुई थी? इंडिपेंडेंट कब? इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 को. द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा, कौन इलेक्ट करता है उसको? पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया के जो पीपल्स हैं, इंडिया में जो पीपल्स रहते हैं वो इलेक्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट को. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में 2 टाइप्स के गवर्नमेंट है. द फर्स्ट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है. दिस इज द पिक्चर ऑफ मैप ऑफ इंडिया. दीज ऑल आर द स्टेट. लद्दाख, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश. ये सारा क्या है? ये मैप है हमारे इंडिया का. We will study about this map also in upcoming videos. The first is central government. The central government क्या होती है? The central government is formed by the people through election. Central government किसके कब elected होती है? कौन elect करता है? People elect करते हैं election के through. Elections होते हैं, people vote for their political party during elections and then the winning party
फॉर्म्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। पीपल वोट देते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के थ्रू, और फिर क्या होता है, जो विनिंग पार्टी होती है, जो जीत जाती है, उसी की क्या आती है, वो फॉर्म करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। द मोस्ट सीनियर मेंबर इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरीज। तो क्या करते हैं, जो मोस्ट सीनियर मेंबर्स इंक्लूड होते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, और पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरीज। The Prime Minister has the responsibility of being in charge and appointing the other members of the government. अब प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चार्ज ले और अपॉइंट करें अदर मेंबर्स को, गवर्नमेंट के अदर मेंबर्स को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। देयर आर मेनी की डिपार्टमेंट्स विद इन सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारे की डिपार्टमेंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एंड दे ऑल प्ले अ विटल बट वेरी डिफरेंट रोल इन रनिंग द कंट्री। वो अपना अपना सब रोल, और सबके अलग अलग रोल होते हैं। कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री होता है और बहुत सारे सबकी मिनिस्ट्री होती है, तो सबके अपने अपने डिफरेंट रोल होते हैं, सब अपनी कंट्री को रन करने के लिए अपना अच्छा वर्क करते हैं। थिंक एंड आंसर, who was the first prime minister of India? The first prime minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. Did you know the fact? Goa is the smallest state of India. India का सबसे smallest state कौन सा है? गोवा है। And Rajasthan is the largest state of India. इंडिया का सबसे largest state कौन है? राजस्थान है। Next is the central government. What is the central government? India is a big country. India एक बहुत बड़ी country है। There are 28 states and 8 union territories in India. India में 28 states हैं और 8 union territories हैं। So it is very difficult for the central government to understand and solve all the problems of the state and union territories. तो इसमें बहुत difficulty आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की सबके प्रॉब्लम्स को सुने और सॉल्व करे। देयरफॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द डायरेक्ट इशू ऑफ द स्टेट। तो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, मतलब 28 स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो अपने स्टेट की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करती है। दिस गवर्नमेंट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट को, स्टेट में होती है ये गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। ईच स्टेट हैज इट्स ओन स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट की उसकी अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है, होती है। द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, अदर मिनिस्टर एंड ऑफिसर फॉर्म्ड द स्टेट गवर्नमेंट। कौन मिलके बनाता है? जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है और अदर मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स मिलके क्या बनाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। दे लिव इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, और वो अपने जिस स्टेट के वो मतलब जिस स्टेट के लिए वो वर्क करते हैं वो उसी स्टेट में रहते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उस स्टेट में जो लोग रह रहे होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इंडिया, नेक्स्ट इज इंडियन स्टेट एंड देयर कैपिटल्स। Indian state, how many states? 28 states are there in India. India is a multilingual country and it is clear from the name of its state. इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? मल्टीलिंगुअल कंट्री बोला जाता है। और ये उनके नेम से, स्टेट के नेम से भी क्लियर होता है। सिंस मोस्ट ऑफ द नेम आर इन द स्टेट्स नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे स्टेट के नेम उनके स्टेट के नेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, जो लैंग्वेज उस स्टेट में बोली जाती है। ऑल्सो मेनी ऑफ द स्टेट हैव देयर ओरिजिन इन संस्कृत वर्ड which has once the main language और of India। और कुछ जो स्टेट हैं उनके जो मेन ओरिजिन है वो संस्कृत वर्ड है, क्योंकि पहले जो मेन लैंग्वेज कौन सी होती थी? मेन लैंग्वेज पहले संस्कृत होती थी। हिस्ट्री लैंग्वेज रूलर etc of a particular region have also contributed to the name। और क्या क्या किस किस के अकॉर्डिंग नेम रखे जाते हैं? उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, रूलर्स के अकॉर्डिंग उन स्टेट्स के नेम हमने हमारे रखे हुए हैं।
देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया. कितने स्टेट हैं इंडिया में? 28 स्टेट. देयर आर, these are the name of 28 state and their capital. The first one is Andhra Pradesh. Andhra Pradesh, and the capital of Andhra Pradesh is Amravati. The second is Arunachal Pradesh. The capital of Arunachal Pradesh is Itanagar. Andhra Pradesh, Amravati, Arunachal Pradesh, Itanagar. Assam, the capital of Assam is Dispur. Next is Bihar. Bihar, Patna. The capital of Bihar is Patna. Chhattisgarh, the capital of Chhattisgarh is Raipur. Goa, the name of the capital of the Goa is Panaji. Gujarat, Gandhinagar. Next is Haryana, the capital of Haryana is Chandigarh. Next, Himachal Pradesh, the capital of Himachal Pradesh is Shimla. Next, Jharkhand, Ranchi. Karnataka, Bengaluru. Kerala, Thiruvananthapuram. The capital of Kerala is Thiruvananthapuram. Madhya Pradesh, Bhopal. Maharashtra, Mumbai. The next is Manipur, Imphal. Meghalaya, Shillong. Mizoram, Aizawl. Nagaland, Kohima. Odisha, Bhubaneswar. Next is Punjab. The capital of Punjab is Chandigarh. Rajasthan, Jaipur. Sikkim, Gangtok. Tamil Nadu, Chennai. Telangana, Hyderabad. Tripura, Agartala. The capital of Uttar Pradesh is Lucknow. The capital of Uttarakhand is Dehradun. And the 28th state of West Bengal. The capital of West Bengal is Kolkata. These are the name of the states and their capitals. Now, the union territories. इंडिया हैज 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया में कितने? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर दीज यूनियन टेरिटरीज. तो इनको इनके वेलफेयर के लिए कौन वर्क करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. किसके लिए? यूनियन टेरिटरीज के लिए. दीज आर द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज. द फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज पोर्ट ब्लेयर. Chandigarh, the capital of Chandigarh is Chandigarh. Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. Silvassa and Daman. Ladakh, the capital of Ladakh is Leh. Lakshadweep, the capital of Lakshadweep is Kavarati. Delhi, New Delhi, the capital of Delhi is New Delhi. Puducherry, the capital of Puducherry is Puducherry. Jammu and Kashmir, the capital of Jammu and Kashmir is Srinagar. These are the name of 8 union territories and their capitals. Now come to the B word. The first word is climate. The meaning of climate is weather condition for of a region. एक region की जो weather condition होती है उसको climate बोलते हैं. Turban, a headgear. Turban means होता है a headgear. Now come to the quick brush up of this chapter. The first point is India is the 7th largest country by area and largest populous country in the world. India 7th largest country है by area और largest populous country है पूरे world में. India become an independence country on 15 August 1947. India कब independent हुई थी? 15 अगस्त 1947 को. The central government is formed by the people through elections. जो central government होती है वो कैसे formed होती है, कैसे बनती है? Election के through. और वो election में election कौन elect करता है? Peoples of India. There are 28 state and 8 union territories in India. India में 28 states हैं और 8 union territories हैं. The central government looks after these union territories. जो central government होती है वो सब क्या देखती है? इन सब की union territories को welfare के लिए काम करती है.
It's practice time. Let's practice the exercise question. Tick right the correct option. India is the largest democratic country in the world. Now come to the next one. When did India become independence? On 15 August 1947. India is the largest and density populated, seventh largest and densely populated. There are union territories in India. There are 8 union territories in India. There are states in India. There are 28 states in India. Now come to the next point. Fill in the blanks. There are union territories in India. There are 8 union territories in India. There are 28 states in India. Is the capital of India. Delhi is the capital of India. India became independence on 15th August 1947. Desh is the largest democratic country in the world. India is the largest democratic country in the world. Next question is, write the capital of the following state of India. आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती. राजस्थान जयपुर. महाराष्ट्र मुंबई. झारखंड रांची. Now come to the true false. India is the smallest democratic country in the world. This is false statement. India became independence on 26 January 1947. India independent हुआ था 26 January 1947 को. This is also a false statement. There are 28 states in India. This is true. There are 9 union territories in India. This is false. 8 union territories. Gangtok is the capital of Sikkim. This is true. Now come to the answer. Next question. Answer the following question. How many union territories are there in India? There are 8 union territories in India. Now come to the next question. How many states are there in India? 28 states are there in India. What is central government? Explain. Central government क्या है उसको explain करना है. इसका आंसर हम लिखेंगे. थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस. सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन फॉर्म करता है? पीपल फॉर्म करते हैं थ्रू इलेक्शन. फिर हम यहां से लिख सकते हैं द मोस्ट सीनियर मेंबर इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, secretaries of state, ministers of the state and parliamentary under secretaries. Now come to the next question. The next is how many types of government are there in India? इंडिया में कितने टाइप की गवर्नमेंट है? 2 टाइप की गवर्नमेंट है. कौन कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. इसका आंसर हम लिखेंगे there are 2 types of government in our country, the central government and the state government. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर यहां से यहां तक आएगा पेज नंबर 5 पर. Now come to the next question. Who are the part of the central government? Central government का part कौन कौन होते हैं? तो इसका आंसर अभी मैंने what are central government में भी लिखवाया था. इसका आंसर आएगा द मोस्ट सीनियर मेंबर include the prime minister, secretaries of India, ministers of a state and the parliamentary under secretaries. तो इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा. Now come to the next question. Next is activity time.
हाउ इज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म एक्सप्लेन, ब्लेन ब्लॉगर में बताना है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसको आपको यहाँ पर बताना है अपनी क्लास रूम में। नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट इज मैच द फॉलोइंग स्टेट विद देयर कैपिटल्स, उनको अपने स्टेट को अपने कैपिटल से मैच करना है। आंध्र प्रदेश, अमरावती, गुजरात, गांधीनगर, बिहार, पटना, असम, दिसपुर, केरला, त्रिवनंतपुरम। तो ये क्या है, ये इनके कैपिटल्स के नेम है। नाउ कम टू द सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग, कंप्यूटर बेस्ड है ये। मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर। नाउ प्रोजेक्ट वर्क इज आस्क द स्टूडेंट टू मेक अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक स्टेट एंड देयर कैपिटल इन द क्लास, आपको अपने स्टूडेंट्स को बोलना है कि आपको एक ग्रुप डिस्कशन करना है। टॉपिक क्या है, स्टेट और देयर capital. Now the next is reach to teach, explain the student about the difference between the central government and the state government, also depict them about the work performed by these government। दो गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के क्या क्या वर्क होते हैं ये सब आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो आपको क्या करना है, रीड करना है और उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।